गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, जो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है वो इंडेफिनेट इंटीग्रल के जो आईआईटी जेईई में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे बेस्ड रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर है जो हमारा फर्स्ट क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन कीजिए ई दी पावर log x प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। देखिए, हम जो बेसिक तरीके हैं उन्हीं से मैं क्वेश्चन को सोल्व आउट करा रहा हूँ। यहाँ पर कोई ट्रिक्स वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स आएगी वो हम आगे यूज़ करेंगे। तो देखिए, क्या सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट कीजिए ई दी पावर log x प्लस साइन एक्स है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है कोस एक्स है। तो जो बेसिक डिस्क्रिप्टिव जो मेथड रहता है वो क्या बोलता है और कैसे सोल्व आउट होता है उससे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लेट करोगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई दी पावर log x प्लस साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। अब देखिए, आपको पता है जब भी कोई ई के ऊपर ऑपरेट होता है और उसका बेस भी क्या है, ई है, इस तरीके से अगर ए है तो हम इसको डायरेक्टली क्या राइट डाउन करते हैं, इसको डायरेक्टली राइट डाउन करते हैं ए। अरे इसी तरीके से राइट डाउन करते हैं। तो जो हमारे पास में ई log x है, जब कुछ भी बेस नहीं दिया हुआ रहता है तो उसका बेस क्या रहता है, हमेशा ई रहता है। तो यहाँ पर हमने इसको यूज़ कर दिया। अब देखिए, ये बन गया x प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। अब अलग अलग है वो मल्टीप्लिकेशन करवाया तो ये बन गया x कोस एक्स डी एक्स और इंटू में आ गया साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, आइलेट लगा देंगे। जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है वो आइलेट लगा देंगे। आइलेट क्या बोलता है, जो आइलेट में पहले आता है उसे फर्स्ट फंक्शन लीजिए और जो आइलेट में बाद में आता है उसे क्या लेना है, सेकंड फंक्शन लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आई का मतलब होता है इन्वर्स, एल का मतलब होता है लॉगरिथम, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर जो अलजेब्रिक आ रहा है वो देखिए ट्रिग्नोमेट्री से पहले आ रहा है, तो यहाँ पर अलजेब्रिक को हमने ले लिया फर्स्ट और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कोसेक्स इसको ले लिया हमने क्या, सेकंड, और इनटू में क्या कर दिया हमने, डीएक्स कर दिया। इसी को सेम साइन एक्स कोसेक्स को हमने डायरेक्ट सोल्व आउट करने के लिए, आप जानते हो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अरे हाथ होता है नहीं होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अप्लाई किया और सोल्व आउट किया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइलेट का हमने यूज़ करते हैं फॉर्मूले को। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए, सेकंड का इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और टोटल का क्या करना है आपको बाद में इंटीग्रेशन करना है। और प्लस आ गया आपका साइन 2x वाला फॉर्मूला लगाए तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x dx आ गया। सोल्व आउट किया तो x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स होता है, वो होता है क्या, साइन x, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो गया आपका 1 हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स का हो गया क्या, साइन x। तो ये आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। इसको बाय दिस सब्स्टिट्यूशन से हमने सोल्व आउट कर दिया। देखिए, जब जेईई के क्वेश्चन सोल्व आउट करने से पहले आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में काफ़ी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जेईई के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको सोल्व आउट कर पाओगे। तो ये आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आया वो क्या आ गया, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1/4 कोस 2x प्लस सी आपका सॉल्यूशन आ गया। तो ये कब आया था, 1981 में आया था। अभी तो ये आर.डी. शर्मा में भी आ गया होगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको बेस मजबूत होने के लिए आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इवेल्यूएट कीजिए इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x प्लस इंटू 1 प्लस एक्स ई दी पावर x की होल स्क्वायर डी एक्स। 1996 में ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने लेट आई इज इक्वल टू सेम आप फॉर्मूला लगाओगे। देखिए, नीचे वाले को आप अगर लेट करते हो 1 प्लस एक्स ई दी पावर x इज इक्वल टू टी लेट करते हो और इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो हो गया 0, एक्स ई दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा u इंटू वी वाले तरह। u को एज इट इज रखा, v का किया ई दी पावर एक्स प्लस v को एज इट इज रखा, u का किया ई दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी। यहाँ पर ई दी पावर एक्स कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा आपका x प्लस 1। अरे बन नहीं रहा क्या, x प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, डी टी आ गया। वैल्यू को पुट कर दिया आपने और सोल्व आउट किया तो डी टी अपॉन क्या आ गया, टी माइनस 1 दी होल स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ पर बाय द पार्शियल फ्रैक्शन से जब सोल्व आउट करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन आपको मैंने यहाँ अच्छे से देखिए सोल्व आउट करके बताया है कि पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व आउट करने पे कैसे आएगा। तो जब कंपेयर किया, पुट टी इजिकल टू 0 पुट किया तो आपके पास में सबसे पहले b की वैल्यू -1 आई, फिर हमने t इजिकल टू 1 पुट किया तो c की वैल्यू 1 आ गई, और जब b और c की वैल्यू जब पुट करोगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। सोल्व आउट किया क्वेश्चन को तो देखिए कैसे है वो आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। 1/t dt है तो इसका log mod ऑफ t हो जाएगा। 1/t स्क्वायर का फॉर्मूला x दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 उसे लगा दिया और dt अपॉन t माइनस 1 का log t माइनस 1 हो गया। जब t की वैल्यू पुट कर दी आपके पास में तो यहाँ पर देखिए जो आपके आंसर आएंगे वो इस तरीके से आंसर
आ जाएंगे। देख लीजिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया है। ये क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का तरीका अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे लेके चलना है और कैसे सोल्व आउट करना है। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो 100% पूछिए। देखिए जब हम डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पर इंडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पर अगर अच्छे से यहाँ बाय द सब्स्टिट्यूशन, बाय द फॉर्मूला, बाय द पार्शियल फ्रैक्शन, आइलेट, अगर ये मेथड अच्छे से आते हैं तो क्वेश्चन को सोल्व आउट करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो आपका IIT मेंस 2016 में आया है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 10 साल पुराना ही है। देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है इंटीग्रेट कीजिए 2x⁻12 + 5x⁻9 dx अपॉन x⁻5 + x³ + 1 दी होल क्यूब। तो यहाँ सबसे पहले आपने लेट i = एज इट इज़ राइट डाउन कीजिए। इसके बाद में देखिए x की पावर ऊपर कितनी आ रही है, 12 आ रही है, तो x की पावर 12 आ रही है। यहाँ पर हमने x की पावर क्या ले लिया, 15 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर देखिए x³ है तो ये बन जाएगा आपके पास में 1x⁻2 + x की पावर है -5। नाउ पुट कीजिए 1 + x⁻2 + x⁻5 = t पुट करोगे तो ये आपकी टर्म बन जाएगी इस तरीके से। अरे बनेगी या नहीं बनेगी, इस तरीके से आपकी टर्म बन जाएगी। और जब इनको हम पुट करेंगे वैल्यू को 2x⁻3, यहाँ पर देखिए x⁻15 नीचे है, जो ऊपर आएगा तो इस तरीके से सोल्व आउट होगा। देखिए एक बार अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या वैल्यू पुट की है हमने। = t पुट कर दिया आपने, ये dt अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका dx = आ जाएगा dt अपॉन 2x³ और 5x की पावर 6। ऊपर और नीचे है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, उनको कैंसिल आउट कर दीजिए और बाकी को पुट कर दीजिए। तो ये आ गया i = -dt अपॉन क्या आ गया, t³ आ गया। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाइए x⁻n+1 अपॉन n+1। अरे लगाओगे x⁻n+1 अपॉन n+1 तो ये आपके पास में सॉल्यूशन निकल के आएगा 1/2t²। और t की वैल्यू जब पुट करोगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा 1 + x⁻2 + x⁻5 दी होल स्क्वायर। यहाँ पर आप जब अंदर मल्टीप्लिकेशन कराओगे, सोल्व आउट करोगे तो x की पावर क्या हो जाएगा 10 और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। देखिए एक बार फिर भी कहीं पर डाउट है आपको तो 100% पूछिए कि कौन सी टर्म को मैंने सही से राइट डाउन नहीं किया है। वैसे सही से अच्छे से राइट डाउन किया है और क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो IIT 1983 में आया है, इंटीग्रेट कीजिए x-1 e⁻x dx अपॉन x + 1 दी होल क्यूब। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, कम से कम ऊपर और नीचे एक जैसी टर्म बनाइए और क्या है कि कैंसिल आउट कर दीजिए सिंगल टर्म। तो x + 1 -1 करोगे तो ये तो बन गई -2 और ये बन गई आपकी x + 1। तो देखिए सेपरेट अपने राइट डाउन करोगे x + 1 अपॉन ये और -2 अपॉन ये, इस तरीके से सेपरेट राइट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए अगर एक टर्म को आपको पता है, एक इंटीग्रेशन का आप ट्रिक पढ़ते हैं और कम से वो तो NCERT में भी गिवन है कि fx + f' गिवन है, fx + f' गिवन है और मल्टीप्लिकेशन में e⁻x है तो इसका आंसर डायरेक्ट हमेशा e⁻x से fx होता है। यहाँ पर देखिए एक टर्म को हमने fx लिया तो दूसरी हमें f' मिल रही है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा क्या, e⁻x अपॉन x + 1 दी होल स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है, यही आपका क्या रहेगा सॉल्यूशन रहेगा। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।